बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाइयों, दोस्तों, बच्चों, बच्चियों, आज मेरा मौजू है शुगर। आप देखें कि हर पांचवा बंदा जो है ना पाकिस्तान में, मर्द व औरत दोनों में से हर पांचवा बंदा जो है वो आपको शुगर की बात करता नज़र आएगा। आपसे शुगर के मतलब कोई टोटका पूछा जाएगा कि भाई शुगर रहती है, शुगर का कोई टोटका बता दें, शुगर का कोई नुस्खा बता दें। अगर आप ओवरऑल दुनिया में देखें, पूरे वर्ल्ड में, तो तकरीबन 540 मिलियन लोग शुगर में मुब्तला होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 540 मिलियन पूरी दुनिया में। तो अब अगर देखें कि 540 मिलियन लोग जो है वो शुगर में मुब्तला हैं और डेली बेसिस पर या तो शुगर की गोली खा रहे हैं या फिर इंसुलिन लगवा रहे हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह शुगर को मुस्तकिल बुनियादों पर नॉर्मल करने की बात करूंगा। हमेशा के लिए शुगर आपकी नॉर्मल हो जाए, इत्दाल में रहे, आपका पेंक्रियास सही काम करना शुरू कर दे, आप सही और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि ये जो शुगर एक लफ्ज़ है, डायबिटीज़ जो हो जाती है, ज़ियाबितीस हो जाती है, एक लफ्ज़ है, लेकिन एक बीमारी आप इसको कह लें, एक बीमारी से 100 बीमारियां रिलेटेड है। पहले कहते थे कब्ज़ उम्मुल अमराज है, तो आज के दौर में मैं कहता हूँ कि शुगर जो है वो उम्मुल अमराज है। क्योंकि जब किसी को खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, शुगर हो जाती है तो फिर डे बाय डे उसके पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसके अज़ा जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, असाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर बीमारियों का मुकाबला करने वाली क़ुव्वत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी के अफ़आल सही अदा नहीं कर पाता, जिस्म में थकन रहना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा काम करने से जिस्म में थक जाता है, औरत हो या मर्द हो, घर का निज़ाम चलाने में दिक्कत आती है, रात को नींद नहीं आती, दिमाग में खुश्की होना शुरू हो जाती है, ज़ख्म हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, आँखों की जो बीनाई है, नज़र है, वो डे बाय डे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, शनवाई कम होना शुरू हो जाती है, और भी इससे रिलेटेड दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, मैदे के अमराज, दवाई खाते हैं तो मैदे के अमराज भी शुरू हो जाते हैं, कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है, और पेट में गैस और क्या क्या पता नहीं बीमारियां, उम्मुल अमराज आजकल शुगर बन गई है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि भाई शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाए। मैंने ख़त्म की बात नहीं करनी कि जिस्म की ज़रूरत है, जिस्म में थोड़ी बहुत शुगर जो होती है वो हर वक्त रहनी चाहिए। गो के शुगर जो है, जिसको हम बीमारी कहते हैं, जो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, तो वो सारा जाकर ग्लाइकोजन में तब्दील होकर इंसान की ग़िज़ा बनता है, पावर बनता है, जिस्म को तक़वियत मिलती है। तो वही तक़वियत बनने की बजाय वो शुगर खून में भागी रहती है। क्यों भागी फिरती रहती है? कि हमारा जो पेंक्रियाज है, हमारे इंसानी जिस्म में एक ऑर्गन है पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज है जिसका फंक्शन और भी है, लेकिन एक उसका फंक्शन है, उसमें से एक जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारी खाई हुई जिस्म में जो शुगर हम खाते हैं, मैदे में, अंतड़ियों में, खून में जब वो पहुंचती है तो उसको ग्लाइकोजन में तब्दील करके इंसानी ग़िज़ा बनाता है। हाँ, वो इंसुलिन अपना एक्शन करके, अमल करके, और जब इंसुलिन इतनी मिकदार में पेंक्रियाज पैदा नहीं करता कि वो ग्लूकोज को उसमें मेटाबलाइज नहीं करके जिस्म का हिस्सा नहीं बनाता, तो वो फालतू शुगर जो है
वो जिस्म में तैरती रहती है, इसका नाम शुगर है। चूँकि जिस्म की वो ग़िज़ाइयत नहीं बनती, वैसे ही तैरती रहती है, निकल जाती है, और वो जिस्म की ग़िज़ाइयत नहीं बनती, इसलिए हमारे पट्ठों को पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती, असाब को पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती, हड्डियों को पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती, वगैरह वगैरह कमज़ोरियाँ होती हैं। वेट लेस भी बंदे होते हैं, और उसके और पेशाब क्यों ज़्यादा आता है? जब शुगर जिस्म में, हमारे खून में वाफर मिकदार में तैर रही है, तो हमारे अंदर जो ऑटो इम्यून सिस्टम लगा हुआ है, जो खुद कार निज़ाम लगा हुआ है, वो खुद कार निज़ाम महसूस करता है भाई खून में एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में तैर रही है, तो उसको अब बाहर निकालो। उस जो निज़ाम अखराज है, उसको तो जब वाफर चीज़ खून में मिलनी है, तो उसने उसको निज़ाम अखराज ने बाहर निकालने की कोशिश करनी है। उसका काम है बाहर निकालना वाफर चीज़ को। तो अब निज़ाम अखराज उसको बाहर निकालने के लिए गुर्दों की तरफ भेजता है। गुर्दे उसको बार बार बाहर निकालने के चक्कर में बार बार पेशाब आता है, तो उसको ओवर वर्किंग की वजह से गुर्दे भी कमज़ोर होते हैं, और इस तरह बार बार पेशाब आता है। अच्छा, जब कोई मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के मतलब ये दवाई शुगर को कंट्रोल करना, अब होना तो ये था, चाहिए था, इलाज तो असर ये है, समझदारी की बात तो ये है कि भाई आपका पेंक्रियाज कमज़ोर हो गया है, आपका पेंक्रियाज इंसुलिन कम पैदा कर रहा है, आप पेंक्रियाज को थोड़ा सा उसका इलाज करें, उसको आप मुकव्वी करें, वो अपनी इंसुलिन पूरी पैदा करना शुरू कर दे, सारा निज़ाम ही ठीक हो जाए। तो हमने उल्टा जो है वो उसको पेंक्रियाज को छोड़कर उस अलामत को पकड़ लिया कि जो चीज़ शुगर खून में भागी फिर रही है उसको कंट्रोल। वो कैसे क्या कंट्रोल कर लेंगे भैया? आपको नज़र नहीं आएगी, बस आंखों से टेस्ट में वो हाइड हो जाएगी कि शुगर नहीं है गोली खाने से या इंसुलिन से। तो लेकिन वो जो शुगर ने जुज़्वे बदन बनना था वो तो फिर भी नहीं बन रही, कमज़ोरी तो आपको फिर भी रहेगी, शुगर के नुकसान तो वो रहेंगे। उल्टा वो गोली खाने से, इंसुलिन खाने से आपका मैदा ख़राब, आपका जिगर ख़राब, आपके गुर्दे ख़राब, और पता नहीं क्या क्या ख़राब। तो भाइयों आओ, इस तरफ आओ, आम लोग भी मेरी बात को समझें, और पढ़े लिखे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से समझ रहे हैं कि भाई असल चीज़ ये है कि जो चीज़ कमज़ोर हो गई है, पेंक्रियाज कमज़ोर हो गया है, उसका फंक्शन फेल कम हो गया है, हम मिलकर उसको बढ़ा दें, ऐसी दवाई दें। और वो दवाई क्या है? वो केमिकल बेस्ड दवाई। पेंक्रियाज को जितनी है मतलब शुगर की दवाइयाँ जो डायमिक्रान है, डायनिल है, और फलां इंसुलिन है, ये पेंक्रियाज को जाके नहीं, ये पेंक्रियाज को और बीमार करती हैं। जो खून में शुगर है उसको मतलब आपकी नज़रों से हाइड करते हैं, अदरवाइज पेंक्रियाज को तो और बीमार करते हैं। तो पेंक्रियाज को ठीक करने के लिए हमारे पास अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ दी हैं। जिस तरह आप बात एक मोटी मिसाल समझ लें कि आपका जिगर का, आपका जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। आम लोग भी, मैं देखता हूँ पाकिस्तानी लोग, अगर थोड़ी सी दिमागी कमज़ोरी आ जाए तो बड़े जनाब बादाम, अखरोट और क्या क्या पंजीरी बना कर खाते हैं, कहते हैं दिमाग को ताकत मिल जाए। दिमाग कमज़ोर हो जाए, आंखें कमज़ोर हो जाए, तो वो नज़र के लिए कोई बादाम, कोई खशखाश, कोई सौंफ खाते हैं जी, नज़र को तक़वियत मिल जाए। तो जो चीज़ कमज़ोर होती है हम उसको ताकत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शुगर में पेंक्रियाज कमज़ोर हो गया तो उस पेंक्रियाज को भूल गए जी, शुगर के पीछे पड़ गए जी, वो क्यों खून में भागी फिर रही है। भाई वो आप पेंक्रियाज को ताकत दे दें, पेंक्रियाज अपनी इंसुलिन पैदा करे, इंसुलिन जो है वो शुगर को खुद कंट्रोल कर लेगा, हमें क्या ज़रूरत है हम उसको ताकत दे दें, उसको हलाशेरी दे दें, शाबाश दे दें पेंक्रियाज को। तो उसके लिए हमने, आप हर बंदे के बस की बात नहीं, ये टोटकों से ये नीम के पत्ते खा ले, ये कड़वे करेले खा ले, ये जामुन की गुठलियाँ खा ले, और भाइयों ये कोई पेंक्रियाज का इलाज नहीं है, ये सारी ज़िंदगी खाने वाली चीज़। इससे वो जो खून में डेली बेसिस पर शुगर ज़्यादा होती है वो हाइड हो जाती है, वो आपको नज़र नहीं आती, आप कहते हैं कंट्रोल हो गए भाई, वो कोई कंट्रोल नहीं है। तो आए पेंक्रियाज को एक दफ़ा उसको सपोर्ट करें, उसके साथ पेंक्रियाज के साथ तावन करें, इलाज करें, तो वो पेंक्रियाज ठीक हो जाए, वो अपना काम करता रहे, आप अपने काम करते रहे, ना कोई
शुगर की वजह से जब पेंक्रियाज आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, तो ना फिर पट्ठों की कमज़ोरी होगी, ना कमर की कमज़ोरी होगी, ना जिनसी कमज़ोरी होगी, ना दिमागी कमज़ोरी होगी, ना मैदा ख़राब होगा, ना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मेरा जो 36 साल जो ज़िंदगी का तजर्बा है, 36 साल, अल्लाह का शुक्र है मुझे हिकमत, मैंने पढ़ कर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने अपने 36 साल के तजर्बे में जो दवाई बनाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह इस्तेमाल करनी पड़ती, सारी ज़िंदगी नहीं, चंद माह, ये 4 से 6 माह लगते हैं। तो वो मैंने बनाई हुई, अल्लाह का शुक्र है, कैप्सूल में भी भरी है, पुड़िया में भी दे देते हैं। तो इससे पेंक्रियाज जो है वो नॉर्मल हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। ये खुद ही शुगर को कंट्रोल करता है और शुगर से रिलेटेड सारी बीमारियां जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। ये हमारा इलाज है। तो मैं नहीं कहता कि आप ये टोटका करें, वो टोटका करें, बस आप ये इलाज करें। आप अगर आपने पास किसी हकीम साहब से इलाज करवाना है तो उससे करवाएं कि भाई मेरे पेंक्रियाज को आप एक्टिव कर दें दोबारा। तो इसका जो अल्लाह ने इलाज बताया है कि हमारे जिस्म में और भी मैदा भी ख़राब होता है, हम मैदे का इलाज करते हैं, मैदे को ताकत देने वाली चीज़ें, इसी तरह दिल को ताकत देने वाली चीज़ें। हम किसी चीज़ को निकाल कर बाईपास नहीं हम कर देते कि भाई तुम रहने दो, अब हम। तो अल्लाह ने जो चीज़ें इंसान में पैदा किया ना, जितने भी अज़ा, आर्गन, जितनी इंसान की ज़िंदगी है, वो सारी उनकी ज़िंदगी भी उतनी है। अगर कोई कमज़ोर हो गया तो हम उसका इलाज करें। तो मैंने ये, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, तो मैंने ये अपने ज़िंदगी जो 36 साल हिकमत की ज़िंदगी है उसका निचोड़ है। ये शुगर चंद माह खाने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सा एविडेंस मौजूद है कि मैंने इलाज किया है। और अगर किसी को महसूस हो कि पक्का इलाज करवाना चाहिए और हमेशा के लिए पेंक्रियाज ठीक हो जाए, तो मेरे चैनल में मैं इधर नंबर मेरा लिखा होगा, जब मैं लिख दूंगा। मैं सीधा बंदा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इतनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आती। तो मेरा नंबर जो मैं आप बोल भी देता हूँ, मेरा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें बोल कर, तो फिर वो मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो मैं, चूँकि आप लोगों को पता है कि मैं फैसलाबाद से रिलेटेड हूँ, फैसलाबाद में रहता हूँ, और नंबर मेरा है 0300724201, यानी 0300 पूरा 72 42 011, यानी 11। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो इस तरह करें। अब टोटके मैं नहीं बता सकता, मैंने तो इंसानी जानों को ख़तरे में नहीं डालना, ठीक है। आपको ये भी बता दिया है कि दुनिया में इसकी क्या पोजीशन है। तो आएँ, इस तरफ आएँ, अपना मुकम्मल इलाज करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।